राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिवंश चरण चितलाओ। तिनके भक्तनि के गुण गाओ। परमानंद रसिक की कथा लिखो सुनी संतन मुख जथा। लिखो सुनी संतन मुख जथा। रसिक अनन्यों की परिचावली में महाप्रभु के अनन्य अद्भुत निष्ठावान श्री परमानंद दास जी का प्रसंग चल रहा है। बहुत सूरवीर थे। हुमायूं की बादशाह हुमायूं के सेना में एक सेवक और बहुत सूरवीर थे। बादशाह इन्हें जो भी सेवा देता बहुत अच्छी तरह उस सेवा को पूर्ण करके आते। जैसे जैसे इन्हें सेवा प्राप्त होती गई वैसे वैसे बादशाह की अनुकूलता इन्हें प्राप्त होती चली गई। इनकी सेवा से बादशाह अत्यंत प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे इनकी आय बढ़ाई। इनके जो सैनिक थे उनको बढ़ाया। एक बार इन्हें बहुत बड़ी सेवा दी कि अमुक जगह जाइए और ये कार्य कर कर आइए। ये गए और जैसा बादशाह ने आज्ञा की थी वैसे ही उसमें विजय इन्हें प्राप्त हुई और बादशाह को आकर बताया। बादशाह बहुत खुश हुआ। राजा हुमायूं ने कहा अब हमारी इच्छा है आप सिंध प्रांत में ठट्टे नाम का स्थान है वहाँ जाएं और वहाँ का शासन करें, वहाँ की व्यवस्था देखें। एक तरह से राजा बनाकर इन्हें भेजा। 3000 मनसबदारी और बहुत से सैन्य बल इन्हें दिया। आज्ञा को सिरोधार्य करके आप ठट्टे पहुंचे। वहां जाकर इन्होंने जो विद्रोही जन थे, जो समाज को दुख देने वाले जन हैं, उनसे लूटा हुआ धन वापस लिया, उन सबको दंडित किया, प्रजा को खूब सुख पहुंचाया।
बादशाह के पास वहाँ से खबर आती ही रहती इनकी। बादशाह बार बार इन्हें प्रशंसा करता, बहुत प्रसन्न होता। सूरवीर तो थे ही और महान भगवत भक्त भी थे। भगवत गीता जी ने अत्यंत प्रिय, हर समय विद्वान इनके साथ बने ही रहते। राजकाज से जही फुर्सत होती तत्काल विद्युत जनों के संग बैठते, भगवत चर्चा उनसे श्रवण करते। ज्ञान, भक्ति, कर्म सब कुछ जानते थे, पर हृदय में एक बात थी कि मेरे हृदय में जो प्रश्न है, मैं जहां फंसा हूं उसका समाधान कौन करेगा। विश्राम पाना चाहता था। जब तक चित्त को विश्राम नहीं मिल जाता, कितना भी दौड़ भाग कर लिया जाए, बाहर की यात्रा से अंदर को विश्राम नहीं मिलता। ऐसा ही है, खूब दौड़ा भागी की जाए पर अंदर बैठ गए ऐसा नहीं, और कुछ नहीं हो रहा, बैठे हैं बस, अंदर से हृदय विश्राम को प्राप्त हो गया है, हो गई बात। महाप्रभु इसी का संकेत कर रहे हैं। अब निजो धर्म आपनो कहत, जहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां, श्री राधा जुग चरण निवास। विश्राम स्थल है हमारा, श्री जी के चरणारविंद अपने वृंदावन उपासकों का विश्राम स्थल है। बस अत्यंत सहज बातें यदि समझ में आ जाए, और ना समझ में आए तो फिर भटकन बंद नहीं होगी। हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं समझना। जो प्रभु हमें सेवा दिए उनकी कृपा से कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। ये बात अंदर आ जाए तो अभी विश्राम की अनुभूति होने लगे। अभी हृदय में जो एक क्षोभ बना रहता है वे ठीक हो जाए। कुछ नहीं करना, श्री जी की सेवा में जाना है, श्री जी का सुमिरन करना है, बस हो गया लक्ष्य दृढ़। अब निरंतर जो कराया जा रहा है कर रहे हैं। नाम वाणी ये हमारा जीवन है, ये कोई साधना नहीं है, जीवन है हमारा। जैसे श्वास के बिना नहीं जी सकते, आहार के बिना नहीं जी सकते, ऐसे ही नाम वाणी जी सेवा ही हमारा जीवन है। हम साधना नहीं कर रहे, हम तो अपनी प्रियाजू को प्रसन्न कर रहे हैं। श्री अयोध्या जी में एक संत हुए बामन परंपरा के, वे श्री जानकी जी के सखी भाव के उपासक थे। जानकी जी की सखी भाव के उपासक थे। वहां नियम है एकादशी का, तो महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। तो उस दिन भोग तो पधराते थे, लेकिन ठीक से भोग एकदम जैसे रोज पधराया जाता है वैसा नहीं। उस दिन भी प्रभु को भी फलाहारी पवाया जाएगा। तो एक दिन देखा उन्हीं संत भगवान ने कि श्री जनक नंदिनी श्री जानकी जी उदास बैठे। अच्छा, यहाँ भगवत्ता की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रियता की बात हो रही है। ये स्मरण में रहे, ये प्रभु सुख दे ही प्रियता के लिए रहे। जैसा भाव है वैसा सुख प्रभु पहुंचाते हैं। नहीं तो वे तो हैं, आज सुबह महाराज जी कह रहे थे, बिनु पग चले सुने बिनु काना। उन्हें कुछ आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण है हर तरह से, पर उपासक को वैसे भाव के द्वारा सुख पहुंचाते हैं। तो देखा उन्होंने कि श्री जानकी जी एक उदास बैठी हुई हैं। हृदय में घबराहट हुई कि क्या हमारी सेवा में त्रुटि हो गई, क्या हमसे गलती हो रही है जो हमारे आराध्य देव दुखी हैं। पूछा, जय जय क्या बात है, आज आपका मुख कमल, उस दिन एकादशी ही थी, कुछ कुमलाया हुआ है? कहा नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। कई बार पूछा, आप भले हमें मत बताइए, पर हम आपकी निज है, हम समझ नहीं है, पर यदि आप ही बता दें तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। तो हाथ में हाथ लिया, फिर कहा कि अब वैष्णवों का सिद्धांत है, नियम है, तो वो तो पालन करना ही पड़ेगा। आपको एक मर्यादा है,
पर हमें ये है कि अच्छे से भोग आज नहीं लग पाता तो उधर में भूख बनी रहती है। बस उसी का विचार है कि हम भूखे हैं तो हमारे प्रीतम भी भूखे हैं, उनका भी भाव हमारे हृदय में रहता। तो इस बात से कि वो तो नहीं कहेंगे क्योंकि संकोची हैं, वो नहीं बोलेंगे, ये अंदर एक पीड़ा है। कहा आपने ऐसी बात विचारने की है ही नहीं, आप आज्ञा कीजिए। बोले फिर आपकी मर्यादा? बोले वो सब बाहर, आप जिससे प्रसन्न हो वही हमारा धर्म है, आपकी प्रसन्नता ही हमारा सब कुछ है। आप प्रसन्न ना हो तो हम करेंगे क्या व्रत से, तिथि से, बार से? आप सुखी होइए, आप प्रसन्न होइए। तत्काल बढ़िया सुंदर राजभोग बनवाए और कोई उसमें मर्यादा नहीं रही कि आज ये कुछ नहीं, जैसा नित्य अच्छे से बनवाए, भोग पधरा। फिर दोनों युगल सरकार को जब पाते देखा तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा, जानकी जी को राम जी के लिए हृदय में एक क्षोभ था, और राम जी के लिए के हृदय में श्री जानकी जी के लिए, और सखियों के हृदय में दोनों युगल सरकार के लिए। बस जब देखा दोनों प्रसन्न है, अब ये बात चारों ओर फैलने लगी कि उन्होंने तो मर्यादा भंग कर दी, वे तो वैष्णवों का सिद्धांत का उल्लंघन कर दिया उन्होंने, ऐसा बात फैलने लगी। पर बिल्कुल बेपरवाह सिद्ध महापुरुष, कहीं किसी विषय में ना किसी को हमें समझाना, ना किसी को बताना। पर भगवान भी कौतुकी हैं, लीला करते हैं। उनका नित्य का नियम था श्री कनक भवन जाने का और श्री हनुमानगढ़ी दर्शन करने का। तो हनुमान कनक भवन से दर्शन करके जब हनुमानगढ़ी गए तो बाहर ही रोक दिया कि आप दर्शन के अधिकारी नहीं हैं, आप दर्शन नहीं कर सकते। चुप रहे, कुछ कहा नहीं। अब तो उनकी गंभीरता तो, और भगवान के अलग अलग स्वभाव है ना, मर्यादा का भंग कर दिया, एकादशी छोड़ दी, ऐसा ऐसा सब मनमानी आचरण करते। अब ये बात हो ही रही थी तो ऐसे भी कुछ जन होते हैं कि सहज बात में अपना हाथ भी सेकते हैं, उसको और बढ़ा देते हैं। तो किसी ने हाथापाई भी कर दी, अर्थात पीट दिया उन महापुरुष को। वे चुप शांत प्रणाम किया, वापस आए, किसी से एक शब्द नहीं कहा। कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी की जैसी इच्छा, बस अब हम आठों पर अपनी श्री जी के पास ही रहेंगे, हमें नहीं आना। प्रभु की ऐसी ही इच्छा है तो आठों पर उन्हीं को दुलार करेंगे बस। और जाकर बैठ गए। और इधर श्री हनुमान जी महाराज ने अपना गेट बंद कर लिया, उन्हें सहन नहीं हुआ। पुजारी जन जब गए तो भीड़ पूरी बाहर खड़ी है, प्रार्थना करी, बहुत प्रयास किया पर नहीं खुला। अब तो दोपहर हो गई, ना मंगला ना श्रृंगार ना कुछ, दोपहर हो गई। और रो रो के सबका बेहाल कि महाराज कोई गलती हो गई है तो बता दीजिए। हनुमान जी का रुष्ट स्वर अंदर से, तुमने जो अपराध किया उसको कभी क्षमा नहीं कर सकता, और आज के बाद कभी ये पट नहीं खुलेंगे, कभी नहीं खुलेंगे। पूछा गलती क्या हो गई? अरे तुमने उन महापुरुष के संग ऐसा अभद्र व्यवहार किया। अरे तुम क्या जानो वे कहां स्थित हैं? जब तक वे प्रसन्न नहीं हो जाएंगे तो भूल जाइए, अब ये पट नहीं खुलने वाले। तत्काल सब भागे उन महापुरुष के चरणों में, कहा प्रभु हम सबसे गलती हुई है, हम नहीं जानते थे कि आप इस कोटि के महापुरुष हैं और ऐसा अपराध बन गया, आप कृपा करके पधारिए। कहा पर कि नहीं आप हम तो इस योग्य नहीं हो। नहीं प्रभु अब आप छिपिए मत, हमें स्वयं हनुमान जी ने बताया है। हनुमान जी की पालकी लाए थे और उसी में बिठाया, फिर हनुमानगढ़ी लेके आए और आकर प्रार्थना करी, प्रभु अपने कपाट खोल दीजिए। फिर हनुमान जी ने स्वयं कपाट खोले और हृदय से लगाया उन्हें। कहा वैष्णवों की नहीं समझ सकते कौन कहाँ स्थिति है। तो जितने भी नियम हैं, कर्म हैं, धर्म हैं, एक स्थिति तक है। हृदय में जहां विश्राम स्थल पहुंच गया, फिर क्या करना है क्या नहीं करना ये सब अलग की बात है। पर जब तक हमारी स्थिति नहीं है तो हमें स्वांग नहीं करना, दिखावा नहीं करना। वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। अपने गुरु प्रदत्त उपासना में रहिए,
निश्चित प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने दिया ही मार्ग हमें इसीलिए है, निश्चित प्राप्त हो जाएगी। यदि कहीं कमी है तो आपको सही कहें, अपनी ईमानदारी में कमी है। अपनी जैसे औषधि लेते हैं ना, तो उसके संग अगर आप परहेज ना करो तो औषधि का रंग दिखता नहीं है। ऐसे ही उपासना चल रही है पर परहेज बिगड़ा हुआ है तो रंग नहीं दिखेगा। इतनी महिमा सुनी है वो नहीं आएगी अनुभव में। यद्यपि वो व्यर्थ नहीं है, औषधि व्यर्थ हो सकती है क्योंकि वो लौकिक है, लेकिन भगवान नाम कैसे भी जब वो महामहिमाशाली, पर विलंब हो जाएगा। इसलिए औषधि का सेवन करना है, जैसे अपने गुरुजन बता रहे हैं। इतनी सी बात है। अब जो कह रहे हैं कर रहे हैं, जो चला रहे हैं चल रहे हैं। हमें और कुछ न जानना है न समझना है क्या शास्त्र है क्या है, तो आप बहुत जल्दी स्थित हो जाओगे। यहीं से आ जाएगा अंदर अनन्यता हृदय में। श्री परमानंद दास जी के हृदय में आ गई, पूरन दास जी के संग से हर समय अंदर बना रहता कि मेरे हृदय का विश्राम कैसे प्राप्त हो। तो भगवत कृपा ऐसे ही होती है। ठट्टे में श्री पूरन दास जी पधारे, भगवत प्रेरणा से भ्रमण करते हुए वहां पधारे। खूब इनका स्वागत सत्कार वहां हुआ। ब्राह्मणों ने आकर श्री पूरन दास जी से कहा, प्रभु वृंदावन धाम से एक रसिक महापुरुष पधारे हैं जो एकदम उन्मत्त अवस्था में है। महामहिमाशाली उनकी अवस्था है। नाम इनका पूरन दास है। वृंदावन में विराजमान रसिकाचार्य श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी के शरणागत हैं। उनके वचन इतने मधुर हैं, जो सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है। इतने सुंदर हैं, जो देखता है आसक्त हो जाता है, क्योंकि भगवत चिंतन से परिपूर्ण है चित्त। अब कुछ और चिंतन ही नहीं है। सुंदरता की सीमा श्री श्यामा श्याम हृदय में खेल रहे हैं, इससे सुंदरता आती है। जो देखता है मंत्रमुग्ध हो जाता है, जो सुनता है एकदम आसक्त हो जाता है। जब ये बात सुनी श्री परमानंद दास जी ने तत्काल आए और आकर चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके प्रार्थना करी, प्रभु हमारे गृह पधारिए। उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और साथ ही साथ श्री परमानंद दास जी के महल में आए। और इनका विशेष आग्रह देखकर श्री परमानंद दास जी का श्री पूरन दास जी रुक गए। प्रेम ही बांध सकता है किसी को भी, प्रेम। अब तो बड़ा आनंद राजा के हृदय में। वो नित्य बैठते, भगवत चर्चा सुनते। एक दिन प्रश्न किया कि प्रभु मेरे हृदय का विश्राम स्थल क्या हो? आप ही बतावे मैं किस मार्ग का पथिक बनूं जिससे मैं सदा सदा के लिए विश्राम को प्राप्त हो जाऊं। आप ही कृपा करें। तब श्री पूरन दास जी ने हरिराम व्यास जी का शरणागत होना और उनको जो महाप्रभु ने उपदेश दिया, यह जो एक मन बहुत थौर करी कहीं कोने सच उपाया सच उपायो, इस पद को श्रवण कराया। इसका अर्थ बताया कि संसार संपूर्ण काल रूपी सर्प के द्वारा ग्रसित है। यहां किसी से राग मत करो, किसी से अपनापन मत करो। हृदय में ये दृढ़ता पूर्वक धारण करके श्री श्यामा श्याम के अनुरागी प्रेमी महापुरुषों का सानिध्य है, उनकी सेवा, उन्हें अपना बना लो, उनकी सेवा स्वीकार कर लो, उनका सानिध्य हृदय में धारण कर लो। ये बात जब सुनी तो हृदय में विचार होने लगा। सत्संग से विवेक जागृत हो जाता है। बस अब अंदर यही बात चलती रहती। इतने बड़े विद्वान हरिराम व्यास जी महाप्रभु के शरणागत हो गए, और जो पद, उसका अर्थ और उसका भाव दोनों बस हृदय में चिंतन होने लगा। इस चिंतन का प्रभाव हुआ, राजा के मन निश्चय आई, गुरु हरिवंश करो सुखदाई, जे प्रपंच ते न्यारे करें, वे ये गुरु होई तो कारज सरें। निश्चय हो गया कि अब मेरा उद्धार गुरुदेव ही कर सकते हैं। संपूर्ण प्रपंच से
मुझे वही निकाल सकते हैं और कोई नहीं। बस दृढ़ता हो गई, मैं अंदर से वरण करता हूं, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं। यहीं से प्रारंभ होता है, स्वीकार कर लिया। अभी देखा नहीं है महाप्रभु को, इतनी दूर बैठे हुए हैं, बस पुरंदास जी के संग से हृदय में निश्चय हो गया कि श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को गुरु रूप से वरण करता हूं। दिन प्रतिदिन अब हृदय में रंग बढ़ने लगा, व्याकुलता बढ़ने लगी। महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त हो, ये मांग हृदय में होने लगी। निस दिन नृप के रटना रहे, श्री हरिवंश नाम गुण कहे। श्री हरिवंश चरण चित लसे, नव अभिलाषा मन में बसे। दिन प्रतिदिन अब तो हृदय में भारी व्याकुलता बढ़ने लगी। कब वे सौभाग्य प्राप्त हो, मैं वृंदावन जाऊं और महाप्रभु के चरणों की शरण हो जाऊं, वे मुझे कृपा करके संपूर्ण प्रपंच से मुक्त कर दें। भारी विकलता, जब विकलता शुरू हुई तो विकलता में ही नाम का रटन, श्री हरिवंश श्री हरिवंश, उनके गुणों का गायन, आठों प्रहर बस अब यही हो गया साधन। बड़ी अद्भुत अवस्था है, बड़ी अद्भुत अवस्था। यहां सोचना नहीं है इस अवस्था में, वो एक ही विकल्पता कि कैसे बस दर्शन हो। अब भजन नहीं करना पड़ रहा, भजन हो रहा है। जिसे वृंदावन धाम के रस में डूबे हुए रसिकों का संग प्राप्त हो गया है, वे निश्चित प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंग जाएंगे। असंशय ये बात है, संशय नहीं है इस बात में, निश्चित रंग जाएंगे। श्यामा श्याम के अनुराग में निश्चित रंग जाएंगे। श्री सेवक जी कह रहे हैं, नित इक धर्मिन संग रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। हां, अंतराय न रखा जाए, कपट न रखा जाए। कपट होते ही फिर कपट मूर्छा लगत ही होत दरस की हानि, फिर तो बात नहीं बनेगी, बहुत विलंब हो जाए। जैसे कहते हैं महापुरुष के समीप हम इतने वर्ष रहे, इतना किया, नहीं, अंदर से पर्दा पड़ा हुआ था। आपने हृदय को उनके चरणों में स्पर्श नहीं कराया, इसलिए रंग नहीं आ रहा। हम कितने भी अपने मन के द्वारा दलीलें दे लें, वो हमारा मन देता है ना, इसलिए कह रहे हैं। पर वास्तविक बात यही है, आपके अंदर है अलगाव है, आपके अंदर अपना कुछ वर्चस्व है, आप संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो रहे हो, आप कपट किए हुए हो, इसलिए विलंब हो रहा है। जो सेवक जी कह रहे हैं, धर्मियों का संग नित्य जो करते हैं, तो उनके हृदय में नित नित सरस श्यामा श्याम का अनुराग बढ़ने लगता है। भले शरीर से समीप हैं, पर हृदय हमारा संसार में रमण कर रहा है, उसकी आशा से युक्त है। हमसे गलती हो रही है, हम निश्चित है कि कोई ना कोई ऐसे आचरण से युक्त हैं, क्रिया से युक्त हैं, जो महापुरुष के समीप रहते हुए भी हमें उस रंग में रंगने नहीं दे रहा। ये अपने अंदर की बात है, ये अंदर से। जब तक हमारा हृदय स्वीकार नहीं करता ना कि अब मुझे बस संभलना है, मुझे ठीक होना है, तब तक कोई ठीक नहीं कर सकता। सत्संग, साधु संग ये बात हृदय में देता है, ये बताता है कि आप बीमार हो, अब इस बीमारी से छूटो। ये आपको हृदय में धारण करनी पड़ेगी। जब तक ये बात अंदर नहीं आती ना कि मुझे ठीक होना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तब तक बहुत विलंब है। इसीलिए संग में रहते हुए 20-20 वर्ष। अब क्या कहें, हमने कुछ दिन पहले एक बात सुनी, एक बहुत बड़े महापुरुष थे, उनकी सेवा में कोई रहे 15 वर्ष, और ऐसी उनकी सेवा, खान पान के लिए भी समय नहीं अपने लिए। जा रहे हैं तो रास्ते में ही कहीं खड़े हो गए,
बस 2-4 मिनट में खाया और बस तत्काल भागे। कोई नहीं, बस एक ही बात था कि उनकी सेवा करना, 8 प्रहर बस। पर परिणाम अब सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। अंतिम में वो विक्षिप्त हो गए। क्यों ऐसा हुआ? हृदय स्पर्श नहीं हुआ। बाहर से तो दिख रहे हैं कि बहुत ठीक है, पर अंदर से नहीं हो पाया। इसलिए कहीं भी भगवत कृपा का आश्रय लेके इस चीज से बच जाए। स्पर्श सेवक जी कह रहे हैं, जो नित्य वृंदावन धाम में बिहारी बिहारी जो महारंग की वर्षा कर रहे हैं, उनके अनुरागी प्रेमी जनों का संग करता है तो उसके हृदय में सरस अनुराग बढ़ने लगता है। श्यामा श्याम उसे प्राणों से प्रिय हो जाते हैं। इस रस का उनकी प्राप्ति का कोई और साधन नहीं है, केवल रसिकों की कृपा, केवल रसिकों की कृपा। और रसिकों की कृपा ऐसा नहीं होता कि कोई चमत्कार हुआ कि अब प्रकट हुई, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी कृपा यही है कि हमारा हृदय मंत्र में लगने लग जाए, नाम में लगने लग जाए, वृंदावन धाम की उपासना अच्छी लगने लगे। ये है कृपा का स्वरूप। हमें उपासना प्राप्त हो गई, ऐसी दुर्लभ, ऐसे रसिकों का संग प्राप्त हो गया, सबसे बड़ी कृपा। अब इस कृपा का वर्णन कर लो तो आगे की कृपा जो होनी है वो हो जाएगी। बिना प्रयास के हृदय घसीट लिया जाएगा। इस कृपा की अवहेलना करते हैं अपने जन और फिर आगे के विचार होता है। या रस को साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु। श्री परमानंद दास जी का हृदय वृंदावन धाम के रसिक हैं श्री पूरनदास जी, उनके संग से अब रंगने लगा। 8 प्रहर नाम का रटन, व्याकुलता पूर्वक गुणों का गायन। जब ये देखा महाप्रभु ने कि आर्त होके लगा हुआ है, हमें पुकार रहा है, तो आरती लखनी जुदास की, सुपन माही सुख दीन, दीक्षा नाम सुनाई के, भृत्य आपनो कीन। 15 से 92 भादो सुद, नवमी दीक्षा लई भय मुद। 1592 भादो भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन श्री परमानंद दास जी की दीक्षा हो गई। इनकी लगन, निष्ठा, आंतरिक आर्त पुकार पर महाप्रभु रीझ गए, करुणार्ध हैं। और स्वप्न में आकर श्री परमानंद दास जी को मंत्र प्रदान किया, संपूर्ण उपासना प्रदान की और कहा, अभी तुम यहीं रहकर प्रियालाल की सेवा करो, श्यामा श्याम की सेवा करो। अवसर आने पर जब समय आ जाएगा तो हम तुम्हें वृंदावन धाम बुला लेंगे। महाप्रभु ने मंत्र दिया और इतनी आज्ञा करी। आनंदित हो गए, मस्त हो गए। जिसकी हृदय में तड़पन थी वे प्राप्त हो गया। प्रभु सेवा में लागे प्राण, भय अनन्य न माने आन। श्री गुरु कृपा पूजी मन आस, नित बिहार उर भयो प्रकाश। क्या साधन हुआ? बार बार इसलिए रुक जाते हैं उनकी, वैसे प्रसंग है ना, तो प्रसंग केवल सुनना नहीं है, उसका पान करना है, उसको जीना है। सुन लिया कि थोड़ा सा ऐसा अच्छा है, महिमाशाली है, समय हमारा सार्थक गया, पर पान करना है, ये हमारा जीवन बने। मुख्य बात है हमने अपने जैसे गुरुजनों से सुना है, उनका ये नहीं होता कि इतना हो जाए या नहीं, इतना हो, पर वो आपके हृदय पे असर होना चाहिए, उसका रंग होना चाहिए, इसका पान हो। मेरा जीवन कब ऐसे बने? इस श्रवण का फल होगा सीधा। यदि ये चलने लगे तो जान लेना श्रवण अच्छा हुआ है। ये अंदर बात आने लगे, मेरा जीवन कब ऐसा होगा? कब मेरे हृदय में ऐसी व्याकुलता होगी, कब 8 प्रहर मैं भी श्यामा श्याम के अनुराग में हूँ, ये खिन्नता बढ़ने लगे तो जान लेना श्रवण ठीक हो रहा है, सत्संग काम कर रहा है, दवा अंदर जा रही है। ये नहीं हो तो देख लीजिए कहीं
बाहर कहने वाले में कपट है या फिर हमारे सुनने में कपट है, दोनों ही बात है। जो कहने वाला है वो या तो किसी लाभ से, लोभ से कह रहा है, धन की, मान की बढ़ाई के लिए, या फिर हम सुन नहीं रहे उद्देश्य के लिए, इसलिए समय पास करना है, थोड़ी देर इसका पान करना है, यह हमें जीना है, यह हमारे जीवन में आना चाहिए। इसीलिए तो भक्तों की महिमा विशेष है। भगवान की सेवा, भगवान का सुमिरन, इससे बढ़ के भक्तों को रखा गया है। भक्तों की सेवा, भक्तों का सुमिरन विशेष कहा गया है। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग एक क्षण में भक्ति को हृदय में स्थापित कर देगा। भगवान की भगवत्ता भक्तों के संग से ही प्रकट होती है। भगवान है, महामहिमाशाली है। अब जैसे हमारे ब्रजेंद्र नंदन श्री ठाकुर जी, लालजू महाराज, ये राज्य उठाया, एक बड़ी अच्छी बात है, पर एक अंदर बात रहती है, भगवान है, एक सूक्ष्म बात है, वो विस्मरण नहीं होती आग पान की, तो एक अंदर है, भगवान है। यद्यपि हृदय द्रवित होगा, पर एक अंदर है, भगवान है, तो वो बात रोक देती है। और जहां जब देखा किसी भक्त का प्रसंग, भगवान इतने बेबस हो गए, उसके लिए जैसे चाह रहे वैसे कर रहे। उसने अपनी भक्ति के बल से उनको अधीन को कर लिया, अजित को जीत लिया, चक्की चला रहे हैं, रथ हाँक रहे हैं, नाई बने हुए हैं। कितनी सामर्थ्य भक्त की, इसलिए विशेष बात। इसलिए भक्तमाल जी में कह रहे हैं, भक्तमाल के टीकाकार, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। श्री परमानंद दास जी का हृदय पूरन दास जी के संग से ऐसा रंगा कि श्यामा श्याम का नित्य व्यवहार हृदय में प्रकट हो गया। महाप्रभु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र, उपासना, 8 प्रहर उसी में लगे रहते, और श्री पूरन दास जी का सानिध्य है, सत्संग, अब तो कुछ और नहीं सुहाता। आन धर्म मन में नहीं आने, कुछ और नहीं, बस श्यामा श्याम की बात, श्यामा श्याम की चर्चा, श्यामा श्याम की सेवा, बस और कुछ नहीं। बहुत दिनों तक श्री परमानंद दास जी ने पूरन दास जी को अपने समीप ही रखा। वे नित्य आग्रह करते, आज हम चले जाएंगे, पर अब इनका प्रेम आग्रह देखकर रुक जाते, बार बार कहते जाने की, फिर रुक जाते। पर एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें जाना है, अब हम अपने गुरुदेव का दर्शन करना चाहते हैं। हृदय से दुखी होते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए हृदय से लगाया और फिर विदा किया। कहा, प्रभु आपके बिना अब क्या कहें, कैसे जिएंगे, पर अब प्राण तो आप ही लिए जा रहे हो, बस शरीर यहाँ है। श्री पूरन दास जी वहाँ से विदा हुए। बहुत सी भेंट गुरुदेव के लिए वहाँ से भेजी श्री परमानंद दास जी ने। 12 वर्ष तक ठट्टे में रहकर राज्य किया श्री परमानंद दास जी ने। फिर एक दिन पत्र लिखकर बादशाह हुमायूं को भेजा कि अब मेरी इच्छा है, मैं वृंदावन जाकर एकांत भजन करूं, आप मुझे इस सेवा से मुक्त कर दें और यहाँ किसी और को नियुक्त कर दिया जाए। वृद्ध हो ही चुके थे। बादशाह ने इनकी बात स्वीकार कर ली और कहा, एक बार हमारे पास आइए आप। दिल्ली बुलाया। ये ठट्टे से सीधे दिल्ली गए। दिल्ली जाकर बादशाह से मिले। बादशाह ने पूछा, कहीं कोई आपको हृदय में क्लेश तो नहीं है, कुछ ऐसी बात तो नहीं जिसके कारण आप छोड़े हो? कि नहीं नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य है, ये संसार अनित्य है, श्री श्यामा श्याम के चरणारविंद का भजन, उनकी सेवा, उनकी प्राप्ति ही सत्य बात है। बस अब मैं हृदय में संतों के संग से ये जान गया हूं, अब बस मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। बादशाह ने कहा, जैसी आपकी राजी, और इन्हें बहुत सम्मान करते हुए वृंदावन के लिए भेज दिया। यहां आकर इन्होंने जो स्वप्न में महाप्रभु जी का दर्शन किया था, अब इन्हीं नेत्रों से देख रहे हैं। श्री हरिवंश चरण पर तक्ष, सफल किए लखी अपने अक्ष, सपने में जब दीक्षा दई, देखत सबके प्रगटत भई। यहां आकर श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया।
स्वप्न में जो दर्शन किया था और वही सामने दर्शन कर रहे हैं श्री गुरुदेव भगवान का, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी का। अब तो आनंद की सीमा नहीं रही। अच्छा, इस बात को केवल महाप्रभु जानते थे और श्री परमानंद दास जी जानते थे, और कोई नहीं जानता था। पर सब जन जाने, इसलिए महाप्रभु ने उन्हीं से पूछा, आप बताइए कैसे आपका हृदय रंग गया? कहा, आपकी कृपा से। महाप्रभु कहलवाना चाहते थे उनसे कि स्वप्न में आकर आप ही ने मुझे स्वीकार किया और मुझे दीक्षा प्रदान की, श्री पूरन दास जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, ये सब आपकी कृपा, मैं कृत्य कृत्य हो गया। कहा न होई सतसंगते, कयो गुसाई आप, पूरन के परताप ते, मिट्यो जगत संताप। महाप्रभु कह रहे हैं, देखो देखो, सत्संग से क्या नहीं हो सकता, क्या प्राप्त नहीं हो सकता सत्संग से। पूरन दास जी के सानिध्य से परमानंद दास जी का हृदय महाप्रेम रंग में रंग गया। निष्कपट भाव से उनकी सेवा करी तो प्रीति की प्राप्ति हो गई, सरस अनुराग हृदय में बढ़ गया। महाप्रभु स्वयं चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि देखो, सत्संग का अमोघ फल, कैसे भी सत्संग श्रवण किया जाए उसका अमोघ फल होता है। फिर पूरन दास जी का तो सानिध्य है, इन्होंने स्वीकार ही प्रभु की प्राप्ति के लिए किया। देखो, इनका हृदय महाप्रेम में रंग गया। वृंदावन वसि गुरुपद भजे, साधुनि सेवा करत न लजे, गुरु दयालु जब कीनी दया, कुंज महल रस अचबत भया। वृंदावन वास किया, गुरुदेव की नित्य सानिध्य, नित्य सेवा करते, उन्हीं के झूठन पाते। गुरुदेव ने करुणा भीनी दृष्टि से देखा और इस शरीर को छोड़कर श्री श्यामा श्याम की नित्य सानिध्य प्राप्त कर लिया। रूप माधुरी रस में पगे, परमानंद सुख बिलसन लगे, बुद्धि इंद्री बल अति अभिराम, सो जो बरसी को पठयो धाम। बुद्धि बल जहां काम नहीं कर सकता, मन बुद्धि के अगोचर, ऐसे निज धाम में श्री श्यामा श्याम के अनुराग में उन्मत्त करके महाप्रभु ने सहचरी वपु देकर पहुंचा दिया। दिन दूल्हा दिन दुल्हिनी, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री हरिवंश प्रताप ते, निरखे परे छवि जा। दिन दूल्हा श्री श्याम सुंदर और दिन दुल्हिनी श्री श्यामाजू। महाप्रभु के प्रताप से श्री परमानंद दास जी ने अपने नेत्रों को सफल किया। सदा सदा के लिए उनकी समीपता उन्हें प्राप्त हो गई। महिमा भक्तन की बड़ी, भगवत कही न जाय, पूरन परमानंद को, हित पद दये दर्शाय। इसलिए भक्तों की महिमा विशेष है। भगवान जब किसी जीव पर अत्यंत रीझ जाते हैं तो उसे अपने प्रेमी जन का सानिध्य प्रदान कर देते हैं। जब भगवत प्रेमी महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, उनका आगमन हमारे जीवन में हो जाए, तो निश्चित दृढ़ता पूर्वक ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि भगवान हमसे अत्यंत रीझ गए हैं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना, तो तुम आई दरस हठ दीना। मेरी चाह नहीं थी, आपने हठ पूर्वक आकर मुझे दर्शन दिया, हमें स्वीकार किया। भगवान जब जीव पर रीझ जाते हैं तो उसे अपने अनुरागी प्रेमी जनों का सानिध्य प्रदान कर देते हैं। जिस जीव की संस्कृति का अंत होने वाला है, उसे भगवत अनुरागी महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाई है। दरस पूरी नहीं, दरस दर्शन बस हो जाए, स्पर्श करें, दरस परस, उनसे वार्ता हो जाए, उनकी आज्ञा में पालन हो,
फिर तो कहना ही क्या, दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई है। भगवान जब रीझ जाते हैं, श्री महाप्रभु कह रहे हैं, महिमा भक्तन की बड़ी भगवत कही न जाए। भगवत मुदित जी कह रहे हैं, पूरन परमानंद को हित पद दय दर्शाए। हित स्वरूप श्री श्यामा श्याम के चरणों का सानिध्य प्रदान कर दिया भक्त की कृपा से। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।